आइए आज बिहार एसएससी का सेट हम लोग 8 देखते हैं। और यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और मैथ रीजनिंग जो भी आपको ग्रुप में दिया जाता है नहीं बनता है वह हमको कमेंट कीजिए, ये सब नहीं बनता है हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। और वीडियो के माध्यम से आप लेना चाहते हैं सॉल्यूशन, वीडियो के माध्यम से देंगे। यदि आपको डायरेक्ट चाहिए ग्रुप में तो हम डायरेक्ट भी देंगे। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे महंगा करेंसी कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा करेंसी कौन सा है? यदि भारत की तुलना किया जाए दुनिया के महंगे करेंसी से तो ये कुवैती दिनार है। कितना है? कुवैती दिनार है। कुवैत का जो है कुवैती दिनार है। और ये 1 रुपया मतलब 1 कुवैती दिनार बराबर जो है 267.36 रुपया होता है। कितना होता है? 267.36 रुपया होता है। अच्छा, बहरीन का जो है बहरीनी दिनार है। बहरीनी दिनार, बहरीन का जो है राजधानी कहाँ है? बहरीन का मनामा। ओमानी रियाल ओमान का है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। नेक्स्ट है, भारतीय योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, सही है। तीसरे पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया। यह दोनों कथन जो है सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? 1956 में। और तृतीय का 1961 में। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन को युग्मों में से एक अभिन्न अंग रहा है, सही है। 73वां संविधान संशोधन 14 अगस्त 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को हुआ। अप्रैल 1993 को। और यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप में जुड़ा संरचना है, सही है। भारतीय संवैधानिक अनुच्छेद 243 के जी उसके महत्व को बताता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, तिलहन की फसल के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, यही गलत है क्योंकि ये तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग के कच्चे मालों में किया जाता है, ये भी जो है सही है। तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। ये सभी जो है सही है, ओनली जो है एक गलत था। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। कहाँ के हैं ये? मधुबनी बिहार के हैं अमरेंदु प्रकाश। और सेल का स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1973 को, 1973 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? अभी जो है 6 प्रकार का है, अब पहले जो है 7 प्रकार का था। अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया। संपत्ति अधिकार को पहले मूल अधिकार था, उसको हटा के 300 का ए में डाल दिया है। 300 का ए में 12वां जो है अनुसूची में। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोसर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? ये जो है जोग या कर्नाटक गरसोप्पा। जोग गरसोप्पा कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पे है, शरावती नदी पे है। और अथिरापल्ली जो है कहाँ है? केरल में है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में है। हिरनी जलप्रपात ये अपना झारखंड में। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पुरापाषाण काल में पहाड़ी के जो है कंदराओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? पहाड़ी के कंदराओं में रहते थे। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये गंगा नदी जो है बनाती है। गंगा नदी का डेल्टा त्रिभुजाकार बनाती है। ये जो है बंगाल की खाड़ी में बंगाल के मुहाने पे बनाती है। और ये डेल्टा बनाती है वृद्धावस्था में। और ये कहाँ है? अमेजन का जो है
सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? अमेजन वर्षा जो होता है सबसे अमेजन है, यह जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन का नेट जो है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? 1.55 मीटर। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान आध्यात्मिक है, ये गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी। भारत एक संसाधनात्मक जो है प्रजातंत्र है, ये भी सही, ये सही है। और संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। और संसद की जननी भी ब्रिटेन को ही बोलते हैं, संसद की जननी ब्रिटेन को बोलते हैं। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में है? मर्रे डार्लिंग किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन है। बोलेगा मेडागास्कर किस महासागर में है? हिंद महासागर में। कौन सा? हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? यह कौन सा में किया गया है? 350 का ए में। किसमें? 350 का ए में। अच्छा, 350 के ए में किया गया है, हमको बताइएगा 350 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 350 में जो है किसका चर्चा है? अनुच्छेद 350 में जो है किसकी चर्चा जो है किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 350 का यदि बात किया जाएगा कि हाँ अनुच्छेद 350 में किसका चर्चा है, तो यह जो है ये जो है ना 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए बात किया गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी के विकास के लिए, हिंदी विकास के लिए। और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और 348 में बात किया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी 348 के तहत। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। विश्व में प्रथम जो है विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? ये हम्मुराबी था। कौन था? हम्मीराबू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर रहा? ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी? इंग्लैंड में 1688 में। 1688 में। नेक्स्ट है, और ये सीट के लिए लड़ाई हुई थी। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये जो है अनुरुति राय थी। कौन सा? अनुरुति राय थी। ये बुकर सम्मान से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय थी। और ये इसको किसके लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको मिला गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है। कहाँ है? जनेवा है। WTO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। न्यूयॉर्क जो है किसका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क किसका मुख्यालय है? देखिए, यदि आपको बोला जाएगा न्यूयॉर्क किसका मुख्यालय है, तो यूनिसेफ का। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और इटली का रोम जो है, रोम अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय जो है रोम इटली है। नेक्स्ट है, दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? कौन था? यह लॉर्ड इरविन था। और कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। कर्जन का जो है शासनकाल कब से कब तक था? लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 तक। लॉर्ड मिंटो का 1807 से 13। लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल जो है 1807 से 13। द्वितीय का जो है 1905 से 10। द्वितीय का। नेक्स्ट,
रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? रूस का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? इवानोवा को। इवानोवा को जो है रूस का मैनचेस्टर बोलते हैं। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को बोलते हैं। तो हमको बताइएगा जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? ओसाका को बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भारत का जो है मैनचेस्टर अहमदाबाद को। इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। उत्तर भारत का बोला जाएगा कानपुर को बोलते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी में नीले रंग का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? मानचित्र में जो है नीला रंग जो है किसको दिखाने के लिए, नीला रंग किसको दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है? नदी को जो है नीला रंग जो है दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, नीला ग्रह किसको बोलते हैं? यदि नीला ग्रह बोल जाएगा तो नीला ग्रह जो है किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। लाल बोला जाएगा तो लाल ग्रह मंगल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसका कालिदास का नाम से मिलता है? किसमें जो है कालिदास का नाम मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? ऐहोल अभिलेख में जो है। ऐहोल अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया था? पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। वाकर कफ किससे संबंधित है? वाकर कफ जो है गोल्फ से संबंधित है। वाकर कफ, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने यह बोला था। और किस अधिवेशन में बोला था? 1936 में लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जो है, जनसंख्या जो है में तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी भारत में है। और भारत में जो है सबसे अधिक जो है बेरोजगारी किस में मिलती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। कैसा? संरचनात्मक बेरोजगारी जो है भारत में देखने को मिलती है। सांकेतिक मुद्रा व्यवसाय किसने लागू किया था? यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1325 से 51 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351। और सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल पर जो है शासन करने वाला सुल्तान था। सबसे अधिक क्षेत्रफल पे जो है शासन करने वाला सुल्तान भी था। और जो है सबसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है सबसे अधिक विद्रोह भी हुआ था। सबसे अधिक विद्रोह किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के कारण। बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो है किसने शुरू किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली को सबसे पहले शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? टोडा जो है नीलगिरी के पहाड़ी पे पाया जाता है। कौन सा? नीलगिरी के पहाड़ी पे। और नीलगिरी जो है कहाँ है स्थित है? तमिलनाडु में है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा जो है। और इसकी हाइट कितनी है? 2637। और टोडा जनजाति जो है पशु पालने का कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है टोडा जनजाति? पशुपालन का काम करती है। गारो खासी जयंतिया कहाँ पाई जाती है? खासी जयंतिया मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, अकबर के काल को। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से जो है 1605 तक। हुमायूं का 1530 से 56 तक। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक। और शाहजहां का जो है 1627 से 57 तक। नेक्स्ट है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? कितना % भाग जो है कृषि पे आश्रित है? बिहार की कितना जो है जनसंख्या कृषि पे आश्रित है? 77%। कितना %? 77%।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत के वायसराय को कौन सा एक्ट के तहत जो है जारी किया गया? ये 1861 के तहत। देखिए बोलेगा बजट पे बहस, बजट पे बहस, बजट पर बहस, बजट पर बहस जो है 1892। और बोलेगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या हो गया था? ये जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बोला जाने लगा था, भारत का गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए 2-3 क्वेश्चन है। देखिए भारत का वायसराय को अध्यादेश 1861 में, बोलेगा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, राष्ट्रपति को अध्यादेश किसके तहत जारी करने के लिए मिलता है? 1935 आर्टिकल, ये चार्टर एक्ट के तहत, 1935 चार्टर एक्ट के द्वारा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने। किसने जो है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। अच्छा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है, म्यांमार जो है कब आज़ाद हुआ? म्यांमार जो है कब आज़ाद हुआ था? यह 4 जनवरी 1948 को। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नौपीताओ, नौपीताओ। नेक्स्ट है, भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है कौन सी प्रथा प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया था 1793 में, 1793 में। सहायक संधि शुरुआत किसने किया था? सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने कब किए थे? 1798 में। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स था। बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वारेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स था। इसका कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था 1774 से 1784 तक। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो है 1813 से 23 तक। नेक्स्ट है, सती प्रथा किसने के अंतर्गत समाप्त किया गया था? बंगाल अधिनियम जो है 17 के तहत जो है समाप्त किया गया था। 1929 में जो है सती प्रथा 17 के तहत जो है समाप्त किया गया था, 1929 में राजा राम मोहन के सहयोग से। और सती प्रथा का प्रमाण कौन सा वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। कौन सा? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करके जियो सिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मर ऑर्बिट में स्थापित किया गया? कौन सा किया गया? ये NVS-01। कौन? NVS-01। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संविधानोत्तर संस्थान है? संविधान के, ये नीति आयोग। कौन सा है? नीति आयोग। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को। संघ सेवा आयोग का चर्चा कितना में है? 315 में। 315 में। चुनाव आयोग जो है 324 में। चुनाव आयोग 324 में। वित्त आयोग 280 में। 280 में। बिपिन चंद्र पाल ने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? बिपिन चंद्र पाल शुरुआत में क्या थे? उदारवादी थे। क्या थे? उदारवादी। देखिए उदारवादी दल में कौन कौन थे? उदारवादी दल में बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल, ये याद रखिए, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? आर रवि कन्नन को। किसको? आर रवि कन्नन को। 55वां अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म में जो है सर्वश्रेष्ठ
वृत्ति चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर प्राप्त किया है? द एलिफेंट वॉरियर्स। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। निम्नलिखित देशों की मुद्राओं के संदर्भ में गलत कथन बताइए, कौन सा गलत कथन है? ग्रेट ब्रिटेन का जो है यूरो नहीं है, क्या है? पाउंड है, पाउंड है। मॉरिशस का रुपया है, ताइवान का डॉलर है, इटली का यूरो है। जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? यह जो है किसने जीता है? लेबनान को हराकर जो है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम फुटबॉल टीम ने जो है लेबनान को हराकर जीता है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। ये बांग्लादेश की ढाका। स्पेन का मैड्रिड। स्पेन का कहाँ है? मैड्रिड है। अच्छा हमको बताइएगा, स्पेन का मैड्रिड हो गया, हमको बताइएगा उरुग्वे का राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उरुग्वे का राजधानी कहाँ है? इमादुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? इमादुद्दौला का मकबरा जो है जहांगीर से संबंधित है। यह जो है नूरजहां ने बनवाया था। किसने? नूरजहां ने बनवाया था। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? टू ए हंगर फ्री के कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। भारतीय दुग्ध उत्पादन के जो है जनक किसको माना जाता है? दुग्ध उत्पादन के वर्गीज कुरियन। और नॉर्मन बोरलॉग को जो है वर्ल्ड जो है हरित क्रांति के जनक, और भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। नेक्स्ट है, भारत के महान ज्योतिष शास्त्र आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से संबंधित था? आर्यभट्ट जो है किस नगर से जो है संबंधित था? ये आर्यभट्ट पाटलिपुत्र नगर से संबंधित था। कौन सा? पाटलिपुत्र। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ? यह 1939 में प्रारंभ हो गया था। कब हो गया था? 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण के साथ ही जो है शुरुआत हो गया था, और लास्ट में जो है ये 1945 में ख़त्म हुआ, 1945 में। और टोटल बोलेगा द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कितने देशों ने भाग लिया था? 61। और प्रथम विश्व युद्ध का बात किया जाए कितने देशों ने भाग लिया था? 37। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में लवारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को जो है हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कब किया गया था? 1949 में। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर को। शक्ति का बीमा क्या होता है? शक्ति का बीमा होता है ML2T-2। ML-T-2 किसका होता है? बल का। किसका होता है? बल का। ML इन्वर्स T-2 किसका होता है? ML इन्वर्स T-2 जो है दाब का होता है। किसका होता है? दाब का। यही ML2T-2 का बात करता तो ये वर्क का होता है, और जो है कार्य भी हो गया, और जो है ऊर्जा का, एनर्जी का, वर्क और एनर्जी दोनों का होता है। बॉयल का नियम किससे संबंधित है? बॉयल का नियम देखिए, बॉयल का नियम क्या है? बॉयल का नियम देखिए, यदि बात किया जाए कि बॉयल का नियम किससे संबंधित है, बॉयल देखिए, बॉयल का नियम जो है जैसे देख लीजिए क्या है, PTV हो गया। अब देखिए PTV हो गया, बॉयल्स चार्ल्स गोलकॉज। बॉयल का नियम जो है समानुपाती होगा प्रेशर और आयतन का। प्रेशर और आयतन कहाँ है? प्रेशर और आयतन हो गया। यदि चार्ल्स का नियम बोलेगा तो कांस्टेंट क्या रहेगा? दाब। ग्लूकोज का नियम में कांस्टेंट क्या रहेगा? आयतन। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है 60 किलोग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर एक सौम्य माना जाता है। ये जो है कि कौन सा जो है माना जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या आता है? CaCO3 को। नेक्स्ट है सरल लोलक को प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है तो जी के मापन अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होता है। देखिए आप इसको बना सकते हैं T बराबर 2π√L/G पे भी, L/G पे भी। यदि इसको स्क्वायर करेंगे तो ये सारा जो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? T स्क्वायर बराबर जो है L/G। अब देखिए टी स्क्वायर बराबर जो है, क्योंकि कांस्टेंट हट जाएगा, L/G हो गया। तो मेरा जो है पूछ रहा है अधिकतम त्रुटि कितना होगा। अब देखिए लंबाई जी बराबर यहाँ क्या हो जाए? देखिए G बराबर L/T स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर। तो T आवर्तकाल कितना % त्रुटि हो रहा है? आवर्तकाल जो है एक का स्क्वायर करेंगे एक ही हो जाएगा। और लंबाई में जो है कितना % का त्रुटि का बात किया गया है? 2%। 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4%। नेक्स्ट है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद पे आधारित है क्या? ये जो है MRI जो है चुंबकीय अनुनाद पे आधारित है। अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की और त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र की और त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। नेक्स्ट है सही कथन छांटिए। देखिए क्या बोल रहा है? चाल एवं वेग दोनों दिशा और परिणाम होता है? नहीं, चाल में केवल परिणाम होता है, सही बात है। वेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बोल रहा है चाल धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी होता है, यह चाल नहीं होता है, यह विस्थापन होता है। विस्थापन। यदि प्रक्षेप के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? अधिकतम परास क्या होता है? R बराबर U स्क्वायर बटे जो है G होता है। R स्क्वायर बराबर क्या होता है? R बराबर U स्क्वायर बटे G होता है। यदि दोगुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना। नेक्स्ट है निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर वाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? कौन सा? पोलियो। कौन सा? पोलियो। नेक्स्ट है परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के उपकोषों को भरने का नियंत्रण किससे होता है? अफबाउ के सिद्धांत से। किससे? अफबाउ के सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट है क्षैतिज वृत्त के नियम चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। और वेग का क्या होता है? LT-1। त्वरण का LT−2। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का बना होता है, यह गलत है, जबकि 3 परमाणुओं का मिलकर बना होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी के कारण उत्तरदायी, ये सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है, सही है। ओजोन एक घातक विष होता है, यह भी सही है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका है? मीथेन अल्कोहल का। ब्यूटेन का कितना हो जाएगा? C4 और C4 ये 9 हो जाएगा। C4 ये H9 और OH हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल की कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? ऑक्जेलिक अम्ल देखिए H का कितना होता है? +2 होता है, +2 हो गया। ये कार्बन का पूछ रहा है, कार्बन को X मान लीजिए, गुना 2 है तो 2 कर दीजिए। और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 और गुना 4 है तो 4 दूना 8, 0 हो गया। 4 दूना 8 और +2 तो कितना हो गया? 2x और -8 में 2 चला गया, -6 बराबर 0। तो ये 6 उधर चला जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो गया? 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है।
कहाँ जो है इसे संचित किया जाता है? मूत्रवाहिनी में। कहाँ? मूत्रवाहिनी में। किसी तत्व को रसायन विज्ञान में आवर्त तत्व के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को। किसी तत्व को परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुना संयोजकता को। तुल्यांकी भार तथा संयोजकता को। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित होता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित होता है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र के बीच। मनुष्य के साधारण बातचीत की दर कितना होता है? 15 से 18 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन स्रावन किसके द्वारा होता है? देखिए, यदि वृद्धि हार्मोन का बात किया जाएगा किसके द्वारा जो है स्रावन होता है, यह तो पिट्यूटरी। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। और एड्रिनल ग्रंथि को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सा सम्मेलन सही है? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह जो है जल क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित कब आया था? यही जो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये सही है। और कब आया था ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये बता देते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आया कब था? क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले जो है आया था 1997 में। 1997 में। लेकिन बोलेगा ये लागू कब हुआ था? देखिए, दोनों दो क्वेश्चन है। बोलेगा क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था? 1997 में। 97 में। लागू कब हुआ था? 2005 में। 2005 में। यही रामसर बोलेगा। रामसर जो है रामसर आया कब था? भौमिक जल प्रदूषण को समस्या के लिए आया था 1971 में। लागू हुआ 75 में। आर्द्रभूमि पे संरक्षण के लिए कार्य के लिए लाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? CFC से। ये ग्लोबल वार्मिंग से नहीं है, CFC से। CFC से था। और कब आया था? 1987 में आया था। और यह जो है लागू हुआ था 1989 में। लागू कब हुआ था? 1989 में। नेक्स्ट है लैंगरहैंस के द्वीप जो है इंसुलिन का स्रावन करते हैं किससे? ये जो है स्रावन करते हैं अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय के बीटा सेल से निकलते हैं। उस हार्मोन किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन के द्वारा जो है बढ़ते हैं? ये एड्रिनल के द्वारा। किसके द्वारा बढ़ जाते हैं? एड्रिनल के द्वारा। और इसी को लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन भी उनके नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? यह 6 माह के अंदर लगाना चाहिए। कितना? 6 माह के अंदर लगना चाहिए। और सर्वाधिक जो है क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? सर्वाधिक क्रियाशील ये जो है फ्लोरीन है। कौन सा? फ्लोरीन है। और आप लोगों को सेशन आज यहीं समाप्त हो रहा है 75 क्वेश्चन का। और यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है और मैथ या रीजनिंग में कहीं भी आपको प्रॉब्लम बुझा रहा है कोई भी क्वेश्चन में, आप कमेंट कीजिए। इसका सॉल्यूशन मैथ रीजनिंग का हम कल देंगे। कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे जैसे आपको चाहिए। और यदि आपको अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।